तरह से डैमेज करती हैं? देखें, जो हमारी स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है ना, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि सन रेज़ का आता है। और हमारे जो इसका जो दो मेजर इम्पैक्ट्स आते हैं सन रेज़ के हमारी स्किन के ऊपर और स्पेशली फेस के ऊपर। एक ये पिगमेंटेशन काज करती है। आप देखें कि जिन लोगों का सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जो लोग धूप में ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो कलर है वो टैन हो जाता है। और इस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि वो ड्यूअल नेशनल वाली, उसकी रीज़न भी ये होती है कि जो पार्ट ऑफ बॉडी हमारा, चाहे हमारे बाजू हैं, हमने हाफ स्लीव्स पहने होते हैं तो वो सन एक्सपोज होते हैं। जो ऊपर वाला एरिया होता है उसमें उसकी कपड़े की वजह से वो कवर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सन रेज इतना डैमेज नहीं कर सकती। तो रीज़न वही है कि वो सन रेज उसको टैन कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा कलर चेंज हो जाता है। बाजू का नीचे वाला कलर और होता है, ऊपर वाला कलर और हो जाता है। सेम इज़ केस विद द फेस। अगर हम फेस की बात करते हैं तो फेस पे भी ऐसे ही होता है कि जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनके फेस के ऊपर टैनिंग होती है, छायाँ बन जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। अच्छा, दूसरा इसका इम्पैक्ट ये आता है कि फेस के ऊपर रिंकल्स बनते हैं। रिंकल्स इस तरह से बनता है कि हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो लूज होती है और सन एक्सपोज ज़्यादा हो तो फेस के ऊपर रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं, आप वो सन के करीब होते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से अक्सर आप देखें कि उन लोगों के फेस के ऊपर रिंकल ज़्यादा बने हुए होते हैं। रीज़न बिहाइंड वही कि सन रेज ज़्यादा होती है, वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, हमारा कंसेप्ट ये है कि चूँकि हिली एरियाज़ में रह रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर तो ज़्यादा है नहीं और टेम्परेचर कम है वहाँ पे, इस वजह से ये है कि वहाँ पे हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है या फिर हमें सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ पे भी इक्वली सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, शायद ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ, ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड पे होते हैं और सन के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेज जितनी देर के लिए सूरज निकलता है वो ज़्यादा डैमेज करता है उनको। तो ये मैंने देखा भी है, जब जब हम स्पेशली अगर समर्स में जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ और वापस आएँ तो स्पेशली जो ये वाला सारा एरिया होता है ऐसे जैसे जल चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर स्नोफॉल हो रही है या फिर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है या गर्मी हमें फील नहीं हो रही तो हमें सन ब्लॉक की या सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता यूँ है कि जब आप हिली एरिया में जाएं और स्नोफॉल हुई हो तो आप डबल एक्सपोज हो जाते हैं सन रेज के। वो कैसे, एक ये कि डायरेक्ट आपके ऊपर आ रही होती है, एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, तो जिसकी वजह से आपको वहाँ पे सन प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा स्किन केयर की तरफ हम आते हैं कि किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखें इस गर्मी के मौसम में जहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, धूप में आपको निकलना ही है, तो कौन सा SPF बेहतर होता है? SPF 50 कुछ लोग कहते हैं इनफ है, इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है, केमिकल होता है। तो थोड़ा सा स्किन केयर के पर्सपेक्टिव से बताएगा। देखिए, सिंपल स्किन केयर अगर हम बात करते हैं स्पेशली समर सीजन में तो उसकी बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये कि जिस तरह ये शुएब भाई ने कहा जी कि आप सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक के बगैर आप बिल्कुल बाहर ना जाएँ। दूसरी बात यह है कि सन ब्लॉक की अगर हम SPF की बात करते हैं तो SPF 60 एंड अबव हमारे रीजन के लिए सफिशिएंट है। तीसरा ये है कि अगर आप रेगुलर सन एक्सपोज्ड हैं, मैं आपकी बात करता हूँ, आप लोग यहाँ पे 2 घंटे का शो करते हैं और आपके ऊपर इतनी हैवी लाइट्स हैं, इसके बाद भी सन ब्लॉक की जो एफिकेसी है, आपने फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में सन ब्लॉक यूज कर लिया है तो 2 से 3 घंटे आप रेगुलर सन एक्सपोज रहे हैं या हैवी लाइट्स, जो ये वाली लाइट्स हैं स्टूडियो की, इनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनमें अगर आप एक्सपोज रहे हैं तो भी आपको सन ब्लॉक को रिपीट करना चाहिए क्योंकि उसकी सर्टेन कैपेसिटी है सन रेज को ब्लॉक करने की। 2 से 3 घंटे बाद उसकी एफिकेसी लूज हो जाती है, इसलिए उसको रिपीट करना चाहिए। मेरे पास अक्सर हमारी क्लाइंट्स हैं जो एक्ट्रेसेस हैं वो आती हैं जी कि वो कहती हैं जी हम तो बाहर भी नहीं जाते, सन एक्सपोजर भी नहीं है, उसके बावजूद हमारी पिगमेंटेशन बढ़ती जा रही है। रीजन बिहाइंड क्या होती है कि जब उनके शूट्स हो रहे होते हैं तो हैवी लाइट्स के सामने वो एक्सपोज होती हैं, सन ब्लॉक यूज करती नहीं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। बाकी जो आपने कहा जी कि आम रूटीन में ये है कि आप वाटर इनटेक बेहतर रखें। दूसरा ये कि अगर सन जिस तरह अनअवॉइडेबल है कि आपने जाना ही जाना है धूप में बाहर, तो सन ब्लॉक यूज करें और कोशिश करें कि फेस को कवर कर लें। आप देखें अक्सर डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, आप देखें अक्सर लोगों ने अम्ब्रेला यूज किया हुआ होता है, या फिर जो लोग फॉर एग्जांपल सिंपल बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं उन्होंने फेस को कपड़े से ढांपा हुआ होता है। तो ये चीजें भी प्रोटेक्शन में बहुत जरूरी हैं और ये काफी हेल्पफुल होती है। डॉक्टर साहब देखें, बाहर निकलेंगे तो सूरज है, अगर हम स्टूडियो की बात करें वहाँ लाइट्स हैं, अदरवाइज भी ज़्यादा लाइट्स होती हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि अगर किचन में जा रहे हैं तो भी सन ब्लॉक लगाएं। अब वहाँ पे लाइट्स तो जो नॉर्मल है, क्या हीट से भी उतना ही डैमेज होता है हमारी स्किन पे? बिल्कुल ऐसा ही है। हीट एक्सपोजर के जब आपको हीट एक्सपोज हो रही है तब भी आपको सन ब्लॉक की जरूरत होती है। ठीक है। आप अगर किचन में जा रहे हैं या फिर आप फॉर एग्जांपल देखें ना, आपके किचन में ओवरऑल आपके पूरा का पूरा जो किचन है वो गर्म हुआ होता है, तो इसलिए भी आपको वहाँ पे भी आपको सन ब्लॉक की जरूरत है। मैं कल परसों एक रील देख रहे थे कि
हम रहते हैं अब सोशल मीडिया की दुनिया में, और अब मसला ये होता है कि कोई एक बात करे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ जाती है। सो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उन्होंने यही कहा कि जो किचन में जाते हुए आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर